नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबरें क्या है। श्रीनगर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी को मार गिराया, 2 जवान भी घायल हुए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गुरुवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। गुरुवार तड़के श्रीनगर के बाटा मालू इलाके में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि इस दौरान 2 जवान घायल भी हो गए और 1 महिला की मौत हो गई। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मोर्चे पर हैं। फिलहाल आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है कि वे किस आतंकी संगठन से जुड़े हैं। चीन विवाद पर राजनाथ बोले, लद्दाख में भारतीय जवानों की पेट्रोलिंग को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कोरोना के बीच संसद के पहले सत्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में चीन विवाद पर बयान दिया है। उन्होंने कहा, दुनिया की कोई भी ताकत लद्दाख में भारतीय जवानों को पेट्रोलिंग करने से नहीं रोक सकती। पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना का बिल्डअप पहली बार अप्रैल में नजर आया था। उन्होंने गलवान में हमारे जवानों के पेट्रोलिंग रूट को रोकने की कोशिश की थी। राजनाथ बोले, चीन के साथ सीमा का प्रश्न अभी तक अनसुलझा है। मई में चीन ने एलएसी पर कई बार हदें पार करने की कोशिश की। चीन ने बातचीत के बीच ही 29-30 अगस्त को लद्दाख में उकसावे की कार्यवाही की। उसकी कथनी और करनी में फर्क है। न्यू ईयर पर देश में उपलब्ध हो सकती है कोरोना वैक्सीन। संसद में बोले स्वास्थ्य मंत्री, अब देश में 110 पीपीई किट उत्पादक। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में कहा कि भारत में नए वैक्सीन के लिए ट्रायल्स फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक एक्सपर्ट ग्रुप इसका अध्ययन कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत तक भारत में वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। हम WHO के साथ भी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि शुरू में एक ही टेस्टिंग लैब फैसिलिटी थी, लेकिन उसे अब 1700 तक पहुंचा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, देश में आज पीपीई किट बनाने वाली 110 कंपनियां हो चुकी है। देश में वेंटिलेटर्स उत्पादकों की संख्या भी बढ़कर 25 हो चुकी है। N95 मास्क के भी 10 बड़े उत्पादक हो गए हैं। अंतरजातीय विवाह करने वालों के लिए आप सरकार का बड़ा ऐलान, दिल्ली के हर जिले में बनेंगे स्पेशल सेल। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को पेश आने वाले खतरों से निपटने के लिए राजधानी के हर पुलिस जिले में 15 स्पेशल सेल बनाए जाएंगे। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने बुधवार को हाईकोर्ट को सौंपी एक स्टेटस रिपोर्ट में बताया है कि उसने इस संबंध में 28 अगस्त को ही दिल्ली के सभी 15 पुलिस जिलों में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल सेल के रूप में अधिकारियों की 15 समितियों का गठन करने का एक आदेश जारी कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल में मीडिया की खबरों के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची रकुलप्रीत की रोक लगाने की मांग। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग मामले में नाम आने पर अभिनेत्री रकुलप्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मीडिया में चल रही खबरों पर रोक लगाने की मांग की है। अभिनेत्री ने अपनी याचिका में कहा है कि उसके खिलाफ मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है। रकुलप्रीत ने कोर्ट से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निर्देश जारी कर मीडिया में ऐसी खबरों को रोकने की मांग की है। इसके लिए अभिनेत्री ने प्रोग्राम कोड और सूचना प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देशों का हवाला दिया है कि मीडिया घृणा अभियान नहीं चला सकता है। मामले की सुनवाई जस्टिस नवीन चावला की बेंच कर रही है। लद्दाख में चीन का नया पैंतरा, चेन फॉरवर्ड लोकेशंस पर लाउडस्पीकर लगाकर पंजाबी गाने बजा रहा है। यह भारतीय जवानों का ध्यान भटकाने की कोशिश हो सकती है। लद्दाख में भारत चीन तनाव के बीच चीन की सेना बॉर्डर पर लाउडस्पीकर लगाकर पंजाबी गाने बजा रही है। चीन ने लाउडस्पीकर फिंगर 4 इलाके के उन फॉरवर्ड पोस्ट पर लगाए हैं जो 24 घंटे भारत के निगरानी में हैं। चीन के इस कदम की 2 वजह हो सकती है। पहली कि चीन भारतीय जवानों का ध्यान भटकाने के लिए ड्रामा कर रहा है और दूसरी यह कि चीन वाकई तनाव कम करना चाहता हो, हालांकि इसकी उम्मीद कम है। पूर्वी लद्दाख में एक दूसरे को चेतावनी देने के लिए भारत चीन के जवानों के बीच पिछले 20 दिन में 3 बार हवा में गोलियां चल चुकी है।
आखिरी बार 8 सितंबर को दोनों तरफ से 100 से 200 राउंड फायर हुए थे। सीमा पर जारी तनाव के बीच दोनों देशों के बीच कॉर्प्स कमांडर लेवल की मीटिंग होनी है, लेकिन चीन की तरफ से अभी तक तारीख और समय कंफर्म नहीं हुआ है। ट्रंप के बैन से बचने का नया पैंतरा, अमेरिका में शिफ्ट होगा टिकटॉक का हेडक्वार्टर, 20,000 नई नौकरियां का वादा। चीन की दिग्गज इंटरनेट कंपनी बाइडांस ने अपने शॉर्ट वीडियोस प्लेटफॉर्म टिकटॉक का मुख्यालय अमेरिका शिफ्ट करने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए बैन से बचने के लिए चीनी कंपनी ने यह फैसला किया है। चीन के सरकारी टीवी चैनल CGTN की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वतंत्र थर्ड पार्टी नई कंपनी में डायरेक्टर के रूप में सेवा देगी। टिकटॉक और इसके कोर एल्गोरिदम पर टिकटॉक का कंट्रोल जारी रहेगा। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता को देखते हुए टिकटॉक के यूजर्स का डेटा अमेरिका में स्टोर किया जाएगा और ऑरेकल डेटा सर्विसेज प्रोवाइडर के रूप में सेवा देगी। अमेरिका के कोषाध्यक्ष स्टीवन मुचिन का कहना है कि बाइडांस ने टिकटॉक ग्लोबल को अमेरिकी हेडक्वार्टर वाली कंपनी बनाने और 20,000 नई नौकरियां पैदा करने का वादा किया है। ऑरेकल टिकटॉक का नया भरोसेमंद टेक्नोलॉजी पार्टनर होगा। तो बस आज के लिए इतनी ही खबर। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए हिंद न्यूज।